नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता प्रवचन और गीता के पठन चिंतन निधिध्यासन में आपका स्वागत करती हूँ। तो चौथा अध्याय आज शुरू हो रहा है। शुरू में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो ये योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसे मैंने शुरू में भगवान सूर्य को विवस्वान को दिखा बोला था और फिर उन्होंने मनु ने इक्ष्वाकु को, इस तरीके से राज परंपरा से यह योग बताया जा रहा है और आज मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ। तब अर्जुन ने बड़े सरल स्वभाव से, रुजु स्वभाव से प्रश्न किया, कृष्ण तुम तो अभी के हो, फिर तुम कैसे बोलते हो कि उस काल में तुमने सूर्य को बताया था। तो इसमें हमें यह दिखता है कि उसका जो रुजु स्वभाव है, सरलता से वह प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण को। कृष्ण बताते हैं कि हाँ, मैं कई जन्म ले चुका हूँ, तुम भी ले चुके हो, मैं जानता हूँ। और फिर आगे वो ये भी बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये सब शुरू में 8-10 श्लोक में बताया है। लेकिन विनोबा जी को कर्म और विकर्म और अकर्म ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि इन शुरू के 8-10 श्लोकों पे उन्होंने कुछ भाष्य नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट विकर्म को ही पे ही गए हैं। तो हम उन्हीं को पढ़ते हैं पहले और फिर कुछ श्लोक पढ़ेंगे। विनोबा जी कहते हैं, कर्म के साथ विकर्म का योग होना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने निष्काम कर्म योग का विवेचन किया। स्वधर्म को टालकर यदि हम अवान्तर धर्म को स्वीकार करेंगे तो निष्कामता रूपी फल अशक्य ही है। स्वदेशी माल बेचना व्यापारी का स्वधर्म है, परंतु इस स्वधर्म को छोड़कर जब वह 7 समुंदर पार का विदेशी माल बेचने लगता है, तब मूलतः उसके सामने यही हेतु रहता है कि बहुत बहुत नफा मिलेगा। तो फिर उसके कर्म में निष्कामता कहां से आएगी? अतएव कर्म को निष्काम बनाने के लिए स्वधर्म पालन की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु यह स्वधर्माचरण भी सकाम हो सकता है। ठीक यही बात स्वधर्माचरण की है। निष्कामता के लिए परधन से तो बचना ही होगा, परंतु यह तो निष्कामता का आरंभ हुआ, इससे हम साध्य तक नहीं पहुंच जाते। निष्कामता मन का धन है। इसकी उत्पत्ति के लिए स्वधर्माचरण रूपी साधन ही काफी नहीं है, दूसरे साधनों का भी सहारा लेना पड़ेगा। अकेली तेलबत्ती से दिया नहीं जल सकता, उसके लिए ज्योति की जरूरत होती है। ज्योति होगी तो अंधेरा दूर होगा। यह ज्योति कैसे जलाएं? इसके लिए मानसिक संशोधन की जरूरत है। अहिंसा की ही बात ले लीजिए। अहिंसा का उपासक है, उसके लिए तो हिंसा वर्जित ही है, परंतु संभव है कि ऊपर से अहिंसक होते हुए भी वास्तव में वह हिंसा में हो, क्योंकि हिंसा मन का धर्म है। महज बाहर से हिंसा कर्म न करने से ही मन अहिंसा में नहीं हो जाएगा। तलवार हाथ में लेने से हिंसा वृत्ति अवश्य प्रकट होती है, परंतु तलवार छोड़ देने से मनुष्य अहिंसा में होता ही है, ऐसी बात नहीं है। आत्म परीक्षण के द्वारा चित्त की मलिनता को धो डालना चाहिए। तीसरे अध्याय के अंतिम पार्ट में यही बात भगवान ने बताई थी। इसी में से चौथे अध्याय का जन्म है। गीता में कर्म शब्द स्वधर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। खाना पीना सोना ये कर्म ही है, परंतु गीता के कर्म शब्द से ये सब क्रियाएं सूचित नहीं होती। कर्म से वहां मतलब स्वधर्म का आचरण है। इस स्वधर्माचरण रूपी कर्म को करके निष्कामता प्राप्त करने के लिए और भी एक महत्वपूर्ण सहायता जरूरी है, वह है काम और क्रोध को जीतना। चित्त जब तक गंगा जल की तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाए, तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त संशोधन के लिए जो जो कर्म किए जाए उन्हें गीता विकर्म कहती है। कर्म, विकर्म और अकर्म ये 3 शब्द इस चौथे अध्याय में बड़े महत्व के हैं। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। ऊपर से हम किसी को नमस्कार करते हैं, परंतु सिर झुकाने की इस ऊपरी क्रिया के साथ यदि भीतर मन से भी नहीं झुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है। अंतर बाह्य दोनों एक होना चाहिए। बाहर से मैं शिवलिंग पर
शिवलिंग पर सतत जलधारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ, परंतु इस जलधारा के साथ ही यदि मानसिक चिंतन की धारा भी अखंड न चलती हो, तो उस अभिषेक का क्या महत्व होगा? फिर तो सामने का वह शिवलिंग भी पत्थर और मैं भी पत्थर, पत्थर के सामने पत्थर बैठा है, यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अंदर से चित्त शुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग होता है। निष्काम कर्म इस शब्द प्रयोग में कर्म शब्द की अपेक्षा निष्काम शब्द को ही अधिक महत्व है। जिस तरह अहिंसात्मक असहयोग शब्द में असहयोग इस शब्द से अहिंसात्मक इस विशेषण को अधिक महत्व है। अहिंसा को दूर हटाकर केवल असहयोग का अवलंब करेंगे तो वह एक भयंकर चीज बन सकती है। उसी तरह स्वधर्माचरण रूपी कर्म करते हुए यदि मन का विकर्म उसमें नहीं जुड़ा तो उसमें खतरा है। आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं वे स्वधर्म का ही आचरण करते हैं। जब लोग गरीब और दुखी होते हैं तब उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना स्वाभाविक धर्म है, परंतु इससे यह अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि जितने लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं वे सब कर्मयोगी हो गए। लोग सेवा करते हुए यदि मन में शुद्ध भावना न हो तो यह लोक सेवा भयानक होने की संभावना है। अपने कुटुंब की सेवा करते हुए जितना अहंकार, जितना द्वेष, मत्सर, स्वार्थ आदि हम उत्पन्न करते हैं, उतना सब लोक सेवा में भी हम उत्पन्न करें, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आजकल के लोक सेवकों के जमघट में दिखाई दे रहा है, तो क्या फायदा। चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्यदेव को किया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्य के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुं सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवायं मया त्वेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यं हेदतोत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय मित्र भी, अतः तू इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि से प्रारंभ में हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजोऽपि संयव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति यानी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक रूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे अर्थात मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण आता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पद का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। आज हम एक सवाल पूछेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस आत्म ज्ञान रूपी विज्ञान को सबसे प्रथम किसे बताया था? प्रश्न आप इसका जवाब आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणम।